यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा का या फिर भाषा को कैप्चर करता है तो क्या कार्यवाही की जाएगी? चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध होगी, या ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, या फिर प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। इसका उत्तर क्या है? यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है यदि तो इसका विकल्प होगा 4, प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम, 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए 5 साल की FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टिंग करने और FIR दर्ज कैसे कर सकते हैं? ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड करने और FIR दर्ज कैसे कर सकते हैं? निवासी फ़ोटो के स्थान पर भगवान की फ़ोटो कैप्चर करना, उम्र, फ़ोटो मिसमैच, खराब गुणवत्ता, अधूरा पता। इनमें से कौन सी चीज़ों के कारण हम ब्लैक लिस्ट और FIR कर सकते हैं? उत्तर देखते हैं। निवासी की फ़ोटो के स्थान पर भगवान की फ़ोटो कैप्चर करना, यह एक कारण ऐसा है जिसे लेकर हम FIR कर सकते हैं। यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित कर देता है तो उसे क्या कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा? चेतावनी पत्र जारी की जाएंगी, या फिर ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध, या ऑपरेटर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, या प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए 5 साल के लिए निलंबन FIR के लिए दायर किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है कि यदि वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित कर देता है तो इसके लिए उसे क्या क्या दंड भुगतना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम, 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन FIR के लिए दायर किया जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकें। प्रश्न है, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर की फ़ोटो या डरावनी फ़ोटो या किसी स्थान अन्य वस्तु को निवासी फ़ोटो के स्थान पर कैप्चर करता है तो क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि किसी जानवर की फ़ोटो डाल देता है या डरावनी फ़ोटो डाल देता है तो क्या होगा? चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा, या फिर ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध होगी, या प्रशिक्षण दिया जाएगा, या फिर 1000 रुपये की रकम की जुर्माना और 1 से अधिक मामलों के लिए 1 साल, 5 से अधिक मामलों के लिए 5 साल का निलंबन किया जाएगा। उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल से अधिक का FIR के लिए निलंबन दायर किया जाता है। इसलिए ऑपरेटर को ये महत्वपूर्ण है कि जानवर की फ़ोटो या डरावनी फ़ोटो कोई भी नहीं लगानी है। अगला प्रश्न है, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो की जगह किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, टेबल, दीवार आदि की फ़ोटो कैप्चर कर देता है तो क्या कार्यवाही की जाएगी? चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगी, या ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, या प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम, 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल, या 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन और 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। इसका उत्तर होगा यही, प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम का जुर्माना होगा और 5 से अधिक मामलों के लिए 5 साल तक का निलंबन किया जा सकता है। इसलिए ये नामांकन ऑपरेटर को निवासी की फ़ोटो की जगह है किसी और की फ़ोटो नहीं लगाना है, ना ही किसी कुर्सी, ना ही लैपटॉप, ना ही दीवार, किसी भी चीज़ की फ़ोटो नहीं लगाना है, नहीं तो ऑप्शन नंबर 4 के दंड मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो की जगह किसी पशु की फ़ोटो कैप्चर करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि
कोई नामांकन ऑपरेटर निवासी की जगह किसी पशु की फ़ोटो कैप्चर कर लेगा तो उसे क्या कार्रवाई की जाएगी। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, आप इनमें से उत्तर हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि नामांकन ऑपरेटर की लाइव निवासी फोटोग्राफ के स्थान पर फोटो की फ़ोटो कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी पत्र या ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध होगा, या फिर ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, या फिर प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और अधिक 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन किया जा सकता है 5 साल, और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जा सकता है। उत्तर देखेंगे। इसका प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम। तो फ़ोटो की फ़ोटो कैप्चर करने पर भी ऑप्शन नंबर 4 जितना जुर्माना लग सकता है, ज़्यादातर यही दंड दिया जाता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है, इसको हमें नोट कर लेना चाहिए। बायोमेट्रिक अपवाद। नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फ़ोटो में से एक अलग व्यक्ति की फ़ोटो को दर्शाता है तो क्या कार्यवाही की जा सकती है। चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, या ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, या प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। और उत्तर देखना पड़ेगा। उत्तर है प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है जो कि हर प्रश्न का आंसर आ रहा है। बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फ़ोटो में अलग व्यक्ति की फ़ोटो दर्शाता है, तब भी ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोमेट्रिक अपवाद के नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट, अध्यक्ष, लैपटॉप, टेबल, पोस्टर आदि अपवाद फ़ोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, या फिर प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में एक या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल का किया जाएगा। उत्तर क्या है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, यदि ऑपरेटर खराब गुणवत्ता वाले फोटोग्राफ, स्पष्ट लिंग, जन्मतिथि की तारीख जैसी त्रुटियां करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। यदि मान के चलो ऑपरेटर खराब गुणवत्ता वाली फ़ोटो डाल देता है, या फिर लिंग स्पष्ट नहीं करता, या जन्मतिथि जैसी मिस्टेक कर देता है तो उसे क्या कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन है हमारा, चेतावनी पत्र जारी किया जा सकता है, या फिर ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो सकता है, या फिर 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन, 25 की राशि पैकेट प्रति 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई, या फिर ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन, 25 की राशि पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए मामलों पर रोक लगा जा सकती है। अगला प्रश्न है, यदि दिशा निर्देशों के अनुसार ऑपरेटर द्वारा बीई अपवाद फ़ोटो कैप्चर ना की गई हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। यदि दिशा निर्देशों के अनुसार ऑपरेटर द्वारा दिया गया बीई अपवाद फ़ोटो कैप्चर नहीं की जा सकती तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो चेतावनी पत्र जारी किए जा सकते हैं, ऑपरेटर 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो सकता है, 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन हो सकता है, तो 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन हो सकता है। तो क्या होगा इसका उत्तर। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन, 25 की राशि पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, गलत बायोमेट्रिक अपवादों के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि पूर्ण उंगली, फिंगरप्रिंट या आइरिस को खाली फ़ोटो की फ़ोटो अपवाद फ़ोटो के रूप में दर्ज किया गया हो तो क्या हो सकता है। चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, या फिर 72 घंटे के लिए अवरुद्ध, या फिर 5 साल का निलंबन किया जाएगा,
1 वर्ष और अधिक मामलों 5 मामलों के लिए सस्पेंशन या फिर 1000 की राशि पैकेट प्रति और 1 या अधिक मामलों के लिए रोक लगाई। ऑप्शन का उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए तीसरा हो जाएगा कि 5 साल के लिए निलंबन। तो फिंगरप्रिंट आइरिस या फिर पूर्ण उंगली फिंगरप्रिंट गलती से मिस्टेक हो जाती है तो हम शिकायत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपवाद फोटो में अपवाद फोटो या अपवाद में खराब गुणवत्ता वाली फोटो के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये सिंपल सा आंसर है कि अपवाद फोटो है तो उसमें खराब गुणवत्ता वाली फ़ोटो लगा देता है ऑपरेटर, तो उसके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि उसे 1000 की राशि प्रति पैकेट और 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए रोक लगाएं। 5 मामलों में 1 वर्ष से अधिक और अधिक के लिए सस्पेंशन 5 साल का और प्राथमिकी के लिए सस्पेंशन दर्ज किया जा सकता है। इसलिए यदि किसी भी आधार कार्ड में खराब गुणवत्ता वाली फ़ोटो आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो हम ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऑपरेटर के खिलाफ क्या कदम उठा जाएगा यदि वह बेकार दस्तावेज को स्वीकार करता है। तो अगर वह गलत दस्तावेज या बेकार दस्तावेज स्वीकार कर लेता है तो क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से किसी एक का उत्तर है, आप हमें कमेंट में बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष का सस्पेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उत्तर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस वीडियो में हम आपको पूरे IMP सवाल बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ऑपरेटर की परीक्षा में पूछे जाते हैं और सुपरवाइज़र के दिशा निर्देश में आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, यदि ऑपरेटर खाली पृष्ठ को सबूत दस्तावेज के रूप में स्कैन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी भी प्रूफ या दस्तावेज को वह पूरा खाली स्कैन कर देता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो उसके खिलाफ चेतावनी पत्र जारी किए जा सकते हैं या फिर ऑपरेटर ID 72 घंटे के लिए अवरुद्ध या फिर ऑप्शन नंबर 3। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 5 से अधिक मामलों के लिए 5 वर्ष के लिए सस्पेंशन और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ, एक अवैध दस्तावेज स्वीकार करने पर ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई अवैध दस्तावेज है जो कि मान्य नहीं है तो वह अपलोड करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर विकल्प 3 होगा। 30 या उससे अधिक मामलों के लिए 6 महीने सस्पेंशन और 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ऑपरेटर ऐसे दस्तावेज स्वीकार करता है जो निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण से मेल नहीं खाता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, ऑपरेटर ID 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, 30 से अधिक के मामलों के लिए 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष का सस्पेंशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है कि जनसांख्यिकीय के विवरण में कोई भी गलतियां करता है तो ऑपरेटर के खिलाफ ऑप्शन नंबर 3 की कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, आधार बनाने की लिए प्रतीक्षा समय क्या है कि आधार कार्ड हमारा कितने दिनों में बन के तैयार हो जाता है। ऑप्शन है 1 से 2 सप्ताह में या फिर 7 दिनों के भीतर या फिर 90 दिनों के भीतर या 6 महीनों के भीतर। आप बताएं आधार कार्ड कितने समय में बनता है। सिंपल सा आंसर, इसका उत्तर है कि 90 दिनों तक का है इसका प्रतीक्षा समय, कि 90 दिन के अंदर अंदर आपका आधार बन जाएगा। अगला प्रश्न है, आधार नामांकन केवल भिन्न प्रकार क्या है। आधार नामांकन केवल भिन्न प्रकार क्या है। दस्तावेज के आधार पर नामांकन या फिर दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन। इनमें से सबसे अलग प्रकार कौन सा है कि शारीरिक नामांकन, ऑनलाइन नामांकन। तो इनमें से आधार में उपयोगी हैं दस्तावेज का, ये सही है।
ये भी उपयोगी है और ये भी उपयोगी है। अब इनमें से सबसे अलग कौन सा है, तो सबसे अलग ये दूसरा हो जाएगा उत्तर, कि दस्तावेज आधारित नामांकन या फिर परिचयकर्ता आधारित नामांकन, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है? आधार नामांकन का सुधार फॉर्म या फिर मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म या पंजीकरण या आवेदन पत्र, इनमें से कौन सा फॉर्म भर सकता है कि नामांकन को नया नामांकन कराना है? तो इसका उत्तर ऑप्शन में ही, प्रश्न में ही छुपा है, नामांकन वाला। इसका उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर है। अगला प्रश्न, भिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामलों में बनते हैं। आधार नंबर विभिन्न हो सकते हैं क्या? इसका उत्तर है झूठे आधार नंबर हमेशा समान होते हैं, एक बार ही बनते हैं, या फिर अलग अलग नामांकन के लिए एक ही आधार होगा। जितनी बार नामांकन होगा तो आधार नंबर नहीं बदलता है। आधार संख्या एक दिन में बन जाता है क्या? आधार संख्या एक दिन में बना के तैयार हो सकती है क्या? एक दिन में आधार कार्ड के बनने की तिथि एक ही दिन है क्या? इसका उत्तर है झूठ। आधार एक दिन में नहीं बनता, उसे लगभग 7-8 दिन से ज़्यादा लगते हैं। आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है, EID या फिर आधार संख्या दी जाती है, या फिर फ़ोटो या फिर पहचान पत्र की फ़ोटो। इनमें से नामांकन कराने के पश्चात कौन सा कार्य है जो ऑपरेटर करता है? पावती देता है, तो वह पावती कौन सी रहती है, नामांकन वाली या फिर फ़ोटो देता है कोई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, कि EID देता है, जिसमें कि हमारी नामांकन ID रहती है। अगला प्रश्न है, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। यह क्या सही है? आधार सिर्फ दस्तावेज के आधार पर ही बनता है और कोई प्रकार तो नहीं है इसका। ये झूठ है। आधार दस्तावेज के आधार पर भी बनता है, परिचयकर्ता के आधार पर भी बनता है, इसलिए इसका आंसर झूठ हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र हो सकता है? भारत का कोई भी नागरिक, या फिर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या उससे ऊपर है, या कोई भी निवासी जो 182 दिनों से या उससे अधिक अवधि में भारत का रह रहा है, या भारत का कोई भी नागरिक जो स्नातक है। तो इसके लिए योग्यता क्या है कि आधार कार्ड कौन कौन बनवा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कोई भी नागरिक हो वो भी आधार बना सकता है। ये 18 साल तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आधार के लिए कोई उम्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। कोई भी निवासी जो 182 या दिनों से या उससे अधिक अवधि से भारत में रह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अगला प्रश्न, 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है क्या? तो इसका उत्तर पिछले प्रश्न में देखा था कि आधार 182 या 87 दिनों से भारत में जो भी नागरिक रह रहा है तो उसको आधार नामांकन वह करा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है, आधार के लिए पात्र है क्या? यदि वह बाहर रह रहा है, भारत में नहीं रह रहा है, तो वह पात्र होगा नहीं होगा? वह पिछले 182 दिनों से भारत में रहना चाहिए उसको, तभी उसका आधार कार्ड बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, एक निवासी है जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है, वो भी नामांकित किया जा सकता है। सच है या झूठ है? इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर है झूठ। कोई भी निवासी जिसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो उसका आधार कार्ड नहीं बन सकता और नहीं नामांकित नहीं किया जा सकता है। कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारण के मामलों में निवासी को पुनः नामांकित कराने की आवश्यकता होगी। यदि किसी भी मामले में निवासी को पुनः नामांकित कराने की आधार संख्या जारी या फिर समाप्त की
अन्य कारणों के मामले में उसे नया आधार या फिर नई नामांकन कराने की आवश्यकता होगी। इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है? निवासी अपनी POI अनिवार्य या फिर POA अनिवार्य और POR वैकल्पिक प्रस्तुत करता है। दस्तावेज आधारित नामांकन में क्या चीज़ अनिवार्य है? इसका उत्तर है कि निवासी को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और POR मतलब निवास का कोई भी प्रूफ हमें देना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा।